देखिए, सबसे पहला मैं बताना चाहूं एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरिस्ता लंबोष्ठी कणि काकर्णी तैलाभ्य शारिणी वाम पादोत्सल्यवल्लतरा कंटक भूषणा वर्धन मूर्ख ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। देखिए, इस माँ के स्वरूप की चर्चा में सबसे पहले बताऊं, माँ बोलने से एक मातृत्व भाव आता है। बहुत प्रश्न होता है कि माता कालरात्रि का स्वरूप एकदम कांटेदार बाल, 3 नेत्र जो गोल गोल अग्नि के समान, उनके श्वास से लगता है कि अग्नि धधक रही है, और हाथ में उनके जब खड़ग हैं, शूल हैं, किंतु और यहाँ पर नाम पड़ता है कालरात्रि। वैसे भक्तों को निश्चित रूप से इनके दूसरे पक्ष का दर्शन करना चाहिए कि माता का एक हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है और दूसरा वर मुद्रा में है, यानी यहाँ फिर शुभंकरी हो जाती है। ये प्रश्न पहले भी आया था जिसकी हम लोग चर्चा पहले करी थी आरती कि देखो, माँ का एक रूप जब होता है कि इस प्रकार का चित्र घर पे न रखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। माँ का ये भयंकर रूप हमारे शत्रुओं के लिए है। वो शत्रु हमारे रोग दुख कृपा किसी प्रकार की भी जो भी हमारी वृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियां, उसका नाश करने के लिए है। और सामाजिक जीवन में भी हमारे जो विरोधी शत्रु होते हैं, शत्रु का नाश नहीं, शत्रुत्व का नाश करने के लिए माँ कालरात्रि रूप में है। किंतु अपने संतान, अपने भक्तों के लिए वरद हस्त लेकर माँ हमेशा शुभंकरी रूप में रहती है। देखिए, सबसे पहला आरती आज एक बहुत विशेष है कि बहुत लोगों का प्रश्न है कि महाराज जी आज के कार्यक्रम में बताया जाए। एक लोगों के मन में बड़ा कौतूहल है, तो जब पंडाल घूमने जाते हैं तो देखते जहाँ 5 देवियां जहाँ वहाँ जी, तो उनके साइड में एक देखा रह जाता है कि एक साड़ी लगाकर सफेद लाल पाड़ में घूंघट सा रहता है। अंदर कौतूहल रहता है कि वो है क्या। आज भी लोगों को उस बात का ज्ञान देखिए, पंडाल में जो पूजा होते हैं उन विग्रहों को हम अपनी श्रद्धा और अपनी डेकोरेशन के लिए रखते हैं। आप बड़े बड़े पंडालों में देखेंगे छोटी सी एक मूर्ति सामने रख के वहाँ कलश वगैरह से पूजा करते हैं, और दर्शन मात्र के लिए, शोभा के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं। और जो साइड में जो लाल पाड़ की साड़ी रहती है, जो कल जिसकी चर्चा करी थी कि बेलबरन से जब हम न्योता करके माँ को सब परिवार जब हम लाते हैं तो वहाँ 9 पत्रिका प्रवेश, जो आज का मुख्य दिवस में 7वें दिवस में 9 पत्रिका पर 9 पत्रिका 9 प्रकार के पत्र यानी पत्ते होते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है। केला है, बेल, हल्दी, अशोक, दाड़िम यानी अनार, धान, मान जिसे कच्चू भी बोलते हैं, जौ और अमरूद, ये 9 पत्तियों को लाकर मालिक यहाँ से लाया जाता है विधान से। और इसकी महिमा है आरती, देखिए बताएं, ये सभी प्रतिनिधित्व करती हैं 9 देवियों का। जैसे मैं क्रमशः समय बचाने के लिए मैं बता दूं, ब्राह्मणी है, शिवा है, दुर्गा है, रक्तदंतिका है, शोकहारिणी है, लक्ष्मी है, चामुंडा, कार्तिकी और चामुंडा। इन 9 देवियों का प्रतिदिन 9 प्रतिकाकत्री हैं। इनको लाकर हम किसी सरोवर में जाते हैं, नदी में या जो भी कोई शुद्ध जो पोखरा होता है वहां जाकर तालाब में वहां स्नान कराते हैं विधिवत, यानी माँ को स्नान करके वहां वस्त्र धारण करा के इस प्रकार से। और देखिए, नहीं होना बंगाली समुदाय में देखेंगे उसी प्रकार की साड़ियां माताएं बहनते पहनती हैं, सफेद साड़ी जिसमें लाल पाड़ होता है। वो हमें इंगित करता है श्री दुर्गा पूजा का। और इसी को, इन्हीं को जब यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाता है, 9 पत्रिका प्रवेश। हो सकता है आपके मोहल्ले में भी जो वक्त देख रहे हैं दर्शक, आपके मोहल्ले से भी ढाक बाजा के साथ, वो बाजा गाजा के साथ, शंख ध्वनि के साथ जाता है। वही 9 पत्रिका लेके जाते हैं और 9 पत्रिका को उन्हें बहुत आदर पूर्वक स्वागत करके उनको, अब माँ साक्षात आ रही है आरती, है समझना है कि माता का आगमन हो गया। अब देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहने से। माँ तो पहले से हम कह रहे हैं, लेकिन सप्तमी अष्टमी महानवमी की जो महत्ता है इसी कारण से है कि 9 पत्रिका के साथ माँ का आगमन हो गया। और अब देखिए, वातावरण में एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सा आध्यात्मिकता, लगता है कि माँ अब तो आ गई। पूरे वातावरण अब घर में भी है, लेकिन देखिए एक अजीब सा वातावरण बनता है। कालरात्रि की बात जब करें तो यह भी कह सकते हैं कि एक साधक का सहस्त्रार चक्र, जिसके लिए 60 चक्र जागरण बड़ी लंबी यात्रा है। स्वादिष्ठान, सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा के बाद में सहस्त्रार चक्र, जहां सहस्त्र दल, हजारों दल वाले कमल के बीच में बाबा शिवलिंग, जो हम लोग ब्रह्मांड का
प्रतिनिधित्व करता है, इंगित करता है, वो विराजमान है। वहां जब पहुंच जाते हैं तो साधक की यह अवस्था जो है उच्चतम अवस्था है। इसके बाद की बारी आ जाती है इस ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड को एकाकार करना और हमारी साधना सफल हो जाना। इसे हम कह सकते हैं कि समाधि की स्थिति इसके बाद की स्थिति आती है। तो ये करना। अभी हम लोग फिर भी आ जाए कि इसके बाद की और कई आपका प्रश्न होगा, मैं पहले ही बता दूं कि आज माँ को भोग क्या लगा, या भक्त जो भी पूजा कर रहे हैं माता कालरात्रि का, उनका अपना परिधान कैसा हो, यदि संभव हो। मैं इस बात को बताऊंगा, जो सांसारिक लोग हैं हो सकता है प्रतिदिन उनको अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग सुलभ ना हो, लेकिन जानकारी भी अवश्य है। और हम लोग इसकी चर्चा बार बार करते रहे कि माँ को चाहिए क्या, हमारी किस उंगली से देना, किस दिशा से, कौन सा आसन है, कौन सा मंत्र है, कौन सा माला है। इन चीजों एक प्रकार से जो इतने टेक्निकल यांत्रिक हो जाए, पूजा हो नहीं पाएगा। पूजा के लिए एकाकार होना, कंसंट्रेशन, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन, इस प्रकार। लेकिन हमारी जानकारी के लिए बताएं, और वो साधक जिन्हें सुलभ है लाल रंग स्वयं के लिए और माता को भी लाल प्रिय है, अड़हुल का फूल जिसे गुड़हल भी लोग बोलते हैं, और सबसे विशेष लाल गुलाब भी माँ को बहुत प्रिय है। तो अड़हुल तो देंगे ही, ये सर्वज्ञात है कि माता को अड़हुल का लाल फूल जो है वो बहुत प्रिय है। आंख बंद करके किसी भी रूप में माता स्वरूप में हम लोग अड़हुल चढ़ाते हैं। आज विशेष रूप में अड़हुल चलेगा, गुड़हल और लाल गुलाब भी चलेगा। भोग गुड़, आज गुड़ का भोग लगाएंगे। कभी दूध बोला था, कभी घृत बोला था, कभी शक्कर बोला था, आज बोल रहा हूँ गुड़। देखिए गुड़ की मिठास भी एक, इसको शब्दों से जोड़ेंगे। माँ को कैसा, उनके हाथ पे कौन से आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, मंत्र का उसका अर्थ क्या है, हम कौन सा उन्हें भोग लगाते हैं, कैसा पुष्प अर्पित करते हैं, इन सबों का ही फल है। और जब ये फल मिलता है तो भक्तों को फल मिलता है शोक मुक्त होना। किसी प्रकार का भी शोक, मन में जो शोक व्यथा रहती है, इससे भक्तों को इससे मुक्ति मिलती है और माता की अनुकंपा मिलती है। फिर से बताएंगे कि समर्पण भाव, अब ये तो और समझने की आवश्यकता है। कभी कभी 9 दिनों में ये 4-5 दिन भक्तों को लग जाता है वहां माइंड मेकअप करके समझने में, किंतु अब जिस अवस्था में है वहां पूरी तरीके डूब के या तो अपने हृदय स्थल पे माँ को दर्शन करे, या आंखें बंद करके मानस पटल पे माँ का दर्शन करे, शुभंकरी रूप का दर्शन करे। काल रात्रि का आज सारा दिन आप सारे कार्यों को करते रहे और मन ही मन मुस्कुराते रहे, तो माँ मेरे साथ में है। और निश्चित रूप से माता की उपस्थिति या उनके चरणों का सानिध्य आपको ये प्रतीति होगा, यह निश्चित है। बस शर्त है कि आप कितना जुड़ पाते हैं। माँ तो दोनों हाथ फैला के खड़ी है अपने बच्चे के लिए।